तो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है ये क्या है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अब ये कार किसके पास पहुंच गई? मिस्टर वर्मा जी के पास। मिस्टर भी लगा दिया और जी भी लगा दिया। तो जब कोई पर्सन अपनी को ट्रांसफर कर दे आती है बेलमेंट। ठीक है जी। और शर्मा जी ने वर्मा जी को ट्रांसफर किया, ये है बेलमेंट। ट्रांसफर करने वाला कहलाता है बेलर, और जिसे गुड्स दी जाती हैं वो है बेली। और जो गुड्स दी गई ये कहलाती हैं गुड्स बेल्ड। क्या कहलाती हैं? गुड्स बेल्ड। ठीक है जी। अब वर्मा जी इस कार को यूज करेंगे, यूज करने के बाद इस कार को वापस कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स अपने पड़ोसी, प्यारे पड़ोसी के पास गए और कहा मिस्टर वाई कि मैं एक मैरिज पे जा रहा हूं फॉर 2 वीक्स। तो अब जो 2 हफ्ते मैं वहां लगा के आऊंगा, जरा सोचो कि मेरी काऊ का ख्याल कौन रखेगा? तो काऊ का ख्याल कौन रखेगा? वाई कहते हैं भैया बताओ क्या किया जाए। वाई कहता है ठीक है, आप एक काम करो, अपनी काऊ को जो है मुझे सौंप जाओ, 2 हफ्ते के बाद मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फायदा हो जाएगा, केयर कर दूंगा आपकी काऊ की। तो बात तय हुई कि भाई ओनर कौन है? अगेन ओनर है हमारे मिस्टर एक्स, और इन्होंने अपनी काऊ दे दी किसे? फॉर 2 वीक्स वाई को। तो ये हो गए बेलर और मिस्टर वाई हो गए बेली। अब बेचारे मिस्टर वाई इस काऊ को खिलाएंगे, पिलाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, यानी जो भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होने हैं वो सारे के सारे करेंगे। मान लिया जाए काऊ बीच में बीमार हो गई तो भैया डॉक्टर साहब को ही बुलाना पड़ेगा। यानी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये पे करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? एक था हमारा केस नंबर 1 और दूसरा हो गया केस नंबर 2। जरा जल्दी से नोट करिए इसे। केस 3 के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। नया मार्कर रख दिया करो यार क्लास के पहले। फिलहाल लिखते जाइए, सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिलते जाएंगे। मैंने कहा लिखते जाइए, सारे सवालों के जवाब बस थोड़ी देर में मिलते जाएंगे। फटाफट से लिखिए। केस 1 का जरा बता दीजिए पर्पस क्या था? केस 1 का पर्पस क्या था? किसका फायदा था इसमें? इसमें था वर्मा जी का फायदा। यानी पर्पस है बेनिफिट ऑफ बेली।
हाँ या ना? बेनिफिट ऑफ बेली जो है वो है पर्पस। केस 2 में बताइए जरा पर्पस क्या है? यहां पर जो बेनिफिट है वो किसका है? बेलर का बेनिफिट है। तो दिस बेलमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। ठीक बात है कि नहीं? अब देखिए, शर्मा जी बड़े शरीफ थे, उन्होंने वर्मा जी से कोई पैसा नहीं मांगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि शर्मा जी बोलते, वर्मा जी कार तो दे दूंगा लेकिन 1000 रुपए लगेंगे इस काम के। हाँ या ना? हो सकता था ऐसा। यानी ये जो बेलमेंट है ये विद कंसिडरेशन भी हो सकती है और विदाउट कंसिडरेशन भी। अगर ये विद कंसिडरेशन है तो कहलाएगी नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। क्या कहलाएगी? नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। और अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो ये कहलाएगी ग्रेचुइटस बेलमेंट। क्या कहलाएगी? ग्रेचुइटस बेलमेंट। ठीक है जी। चलिए, आपने कभी किसी टेलर को अपने कपड़े सिलने के लिए तो दिए होंगे जरूर। क्या टेलर आपके क्लोथ्स फ्री में सिल देता है या पैसे लेता है? पैसे लेता है भैया। मान लीजिए कि आपके पास घर पे बहुत सारे गोल्ड के बिस्किट्स हैं। अच्छा लग रहा है। अब उनमें से एक दो निकाल लाए और ले गए किसके पास? एक जगह के तरह छोटे छोटे 3-4 बना दो हमारे लिए। अब आप अपनी ओनरशिप के जो सारे के सारे ये सामान थे, पहले केस में क्लोथ और दूसरे केस में गोल्ड बिस्किट, ये किसको दिए? पहले केस में टेलर को, दूसरे केस में ज्वेलर को। क्या ये काम फ्री में करेंगे या पैसा लेंगे? पैसा लेंगे। चलिए टेलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ऐश्वर्या जी पहुंच गई कहां पे? टेलर साहब के पास। ओ यार, खुश तो होने दिया करो। लो जी, वी लगा दिया, खुश हो जाओ। तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या किया? अपने सारे के सारे क्लोथ्स के जो कपड़े थे, सिलने वाले वुड बी क्लोथ्स के कपड़े, यानी क्लोथ फॉर सूट्स, इसने टेलर साहब को दे दिए। टेलर साहब के लिए भी ऐसा लगा दिया था मैंने, टेलर ही लिखा रहने दो सर। जरा बताइए क्लोथ्स जो इसे आगे दिया गया है उस ऐश्वर्या राय की, यानी अगेन जो पर्सन ओनर है उस क्लोथ का वो बेलर, और जिसे दी गई गुड्स वो बेली। टेलर इस काम को फ्री में, इस काम के लिए वो रेम्यूनरेशन लेगा या नहीं? कहेगा लाओ जी चार्जेस इतने लगेंगे,
इतने 1000 रुपए, यानी उसने अपने स्टिचिंग के चार्जेस जरूर लेने हैं। ये बताइए कि यहां पर पर्पस क्या है, किसका बेनिफिट है भाई? फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एज वेल एज बेली। ठीक बात है कि नहीं? तो हमने केसेस देखे जहां पर केस 1 में बेलर ने गुड्स बेल की बेली के फायदे के लिए, दूसरे केस में बेलर ने गुड्स बेल की अपने खुद के फायदे के लिए, और तीसरे केस में जो हमारी बेलमेंट है वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ। इज दिस वेरी क्लियर और नॉट? इसी तरह नोट करिए जल्दी से, फिर आगे काम शुरू करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो सभी को याद ही होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने गुड्स की डिलीवरी की बात की थी, कभी याद है कि नहीं? डिलीवरी ऑफ गुड्स 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? एक्चुअल, सिंबॉलिक और एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब कि गुड्स आर एक्चुअली गिवन, पोजेशन कर दिया गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक में क्या अंतर? सिंबॉलिक में कोई सिंबल देते थे, सिंबल ऑफ, जैसे कार की कीज। चलिए मान लीजिए कि शर्मा जी और वर्मा जी हमारे इस एग्जाम्पल में दोबारा आ गए। शर्मा जी की कार अब वर्मा जी खरीदने आ गए हैं।